हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा बड़ा। सो गाइस, स्टे एक BL फिलीपींस सीरीज है। यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर है। एक का नाम है एंड्री ली और दूसरे का नाम है जोशुआ। एंड्री जो कि फिलीपींस से है और जोशुआ जो कि अमेरिकन है। दोनों ही अलग अलग देश से है। कहानी के शुरुआत में हम एंड्री को देखते हैं जो कि अमेरिका में एक दुकान में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है। एंड्री कहता है, हाय, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो कस्टमर कहता है, क्या मुझे कुछ माल बर्स मिल सकते हैं? एंड्री कहता है, क्या एक पैकेट? तो वो कस्टमर गुस्से से कहता है, नहीं, बस एक लूसी। मतलब वो लोग सिगरेट के बारे में बात कर रहा था। तभी एंड्री उसे एक सिगरेट निकाल कर देता है। तो वो कस्टमर गुस्से से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एंड्री कहता है, माफ करना, मैंने सोचा था कि आपको एक चाहिए। कस्टमर कहता है, तुम सच में मुझे एक लूसी देने वाले हो? तो एंड्री कहता है, सॉरी, मैंने सोचा था कि लूसी का मतलब स्टिक होता है। फिलीपींस में हम वास्तव में स्टिक से सिगरेट बेचते हैं। तो वो कस्टमर कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहाँ से हो। अगर तुम इस देश के बारे में कुछ नहीं जानते तो यहाँ आते ही क्यों हो? तभी एंड्री उसे एक नया पैकेट निकाल कर देता है। उसके बाद एंड्री पूछता है, आप मुझे कैश देंगे या कार्ड से पेमेंट करेंगे? तो वो कहता है, ऑफ कोर्स बेवकूफ, कार्ड से दूंगा। सामान लेने के बाद वो कहता है कि फकिंग एशियन। ऐसे कहते हुए वो जाने लगा। तो एंड्री ली उसे पीछे से पूछता है कि माफ करना, आपने अभी मुझे क्या कहा? तो वो कस्टमर कहता है, मैंने कहा फकिंग एशियन। आपको उससे समस्या है क्या? तो एंड्री कहता है, हाँ, मुझे समस्या है। तभी कस्टमर उसे कहता है कि तो फिर तुम चाइना वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम यहाँ के नहीं हो। एंड्री कहता है, शायद इसीलिए कि मैं चाइना से नहीं हूँ, मैं फिलीपींस से हूँ। तो कस्टमर उसे फिर से रफ से कहता है कि क्या कहा आपने? और एंड्री ईमानदारी से जवाब देता है कि मैंने कहा मैं चाइना से नहीं हूँ, मैं फिलीपींस से हूँ। कस्टमर कहता है, सेम बात है बेवकूफ। कुछ देर बाद वहाँ पर जोशुआ आता है जो कि वहाँ का ओनर है। वो कहता है, मैं वापस आ गया एंड्री। तुम कहाँ हो एंड्री? हेलो एंड्री, तुम कहाँ हो? लेकिन एंड्री बाहर नहीं आता है। जोशुआ एंड्री को देखता है जो कि पहले से घायल था। उसे ऐसे देखकर जोशुआ पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? एंड्री कहता है, कुछ नहीं। तो जोशुआ कहता है, मेरे ओर देखो। एंड्री कहता है, मैं अभी बिजी हूँ। जोशुआ कहता है, मैंने कहा कि मेरी तरफ देखो। एंड्री कहता है, मैंने कहा मैं बिजी हूँ। तभी जोशुआ उसके पास जाकर उसके चेहरे को देखता है और पूछता है, आपको क्या हुआ? जोशुआ को लगा कि वो लुटेरों से फाइट किया, इसलिए जोशुआ उसे कहता है कि लुटेरों से फाइट मत क्या करो, वे बंदूक लेकर चलते हैं, आपको गोली मार जा सकती है। तभी एंड्री कहता है, नहीं, वो लुटेरा नहीं था, वो कोई डाकू नहीं था, वो एक कस्टमर था। यह सुनकर जोशुआ कहता है, तो क्या तुमने किसी कस्टमर से फाइट किया? एंड्री कहता है, हाँ। तो जोशुआ गुस्से से कहता है, मुझे पता था कि मैं स्टोर के साथ आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आप अहंकारी और आवेगी और गैर जिम्मेदार है। आप कस्टमर के साथ ऐसा किस लिए किया? एंड्री कहता है, मैंने उसे समझाया कि डिफरेंस क्या है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि फिलीपींस और चाइना के बीच क्या डिफरेंस है, और उसने कुछ भी बोला तो मैंने उसे मारा। जोशुआ कहता है, क्या? तभी एंड्री वहाँ से जाने लगा। उसके बाद स्टोरी एक हफ्ते पहले चला जाता है। एक्चुअली एंड्री फिलीपीन फिल्म मेकर है। उनके द्वारा निर्मित एक शॉर्ट फिल्म के लिए उसे अमेरिका में एक मीटिंग में पुरस्कार दिया जाता है, जो उसका सपना भी था, और उसका सपना भी अमेरिका में पूरा होता है। एक आदमी उसे पूछता है, तुम फिलीपींस से एक फिल्म मेकर हो, है ना? तो एंड्री कहता है, हाँ। तो आदमी कहता है, मैं एथेन ब्लूम हूँ, हॉलीवुड प्रेस्टीज के साथ। वो कहता है, मैंने आपकी शॉर्ट फिल्म देखी, मैं सचमुच हिल गया था, वो बहुत अच्छा था। एंड्री कहता है, थैंक्स, लेकिन आप जैसे हॉलीवुड प्रोड्यूसर के आने का मतलब बहुत है। तो वो प्रोड्यूसर पूछता है, तुम यहाँ किसके साथ हो? एंड्री कहता है, मैं यहाँ अकेला ही हूँ और बस कुछ दिनों में ही यहाँ से लौट जाऊंगा। प्रोड्यूसर कहता है, यह बहुत बुरा हुआ। एंड्री पूछता है, क्यों? तो प्रोड्यूसर कहता है कि मैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसका हिस्सा बने। खैर, मुझे अभी जाना होगा, मुझे टार्टिनो से मिलना है, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। क्या हम कल मिल सकते हैं? इस बारे में थोड़ी और बात करना है। एंड्री कहता है, हाँ श्योर। नेक्स्ट एंड्री अपने बेस्ट फ्रेंड बोम्बा लिसियस से बात कर रहा होता है।
एंड्री कहता है उन्होंने कहा कि मैं टैलेंटेड हूँ और वो चाहते हैं कि मैं उनकी आने वाली प्रोजेक्ट का पार्ट बनूं। तो वो कहती है कि वाह बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं तुम होते तो मैं उस मौके को हाथ से जाने नहीं देता, भले ही तुम्हारे कुकेशियन फादर तुम्हें पहचान ना पाए। कोई भी इस बारे में इनकार नहीं कर सकता कि आप एक सच्चे अमेरिकन हो। एंड्री कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम इस पल को बर्बाद कर रहे हो। तो वो कहती है सॉरी बेस्ट फ्रेंड, और तुम लकी हो, हर किसी को ऐसा ऑफर नहीं मिलता। हॉलीवुड का ऑफर मिलना बहुत अच्छा बात है। एंड्री कहता है कि मुझे पता है, लेकिन यहाँ सब कुछ इतना महंगा है। जिस मोटेल में मैं अभी ठहरा हुआ हूँ उसका एक रात का किराया $105 है। मैं यहाँ अधिक समय नहीं रुक सकता, मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। तो वो कहती है कि तो तुम हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव से एडवांस कुछ पैसे मांग लो, उसकी मदद मांगो। एंड्री कहता है यह शर्म की बात होगा। तो वो कहती है कि लेकिन आपको एक रास्ता खोजना चाहिए बेस्ट फ्रेंड, अगर मेरे पास हॉलीवुड का ऑफर होता तो मैं कुछ भी करता, भले ही इसका मतलब रिश्तेदारों से पैसा उधार लेना हो। नेक्स्ट हम जोशुआ को देखते हैं जो कि एक रूममेट के लिए ऐड दिया था। एंड्री वेबसाइट पर उस ऐड को देखकर उसे कॉल करते हुए पूछता है कि क्या आप एक रूममेट की तलाश कर रहे हैं, है ना? तो जोशुआ कहता है यह मिनिमम 12 महीने के लिए मिलेगा और मैं केवल कैश लेता हूँ। एंड्री कहता है मुझे बस कुछ दिनों के लिए रहना है, उसके बाद मैं वापस फिलीपींस के लिए उड़ान भर रहा हूँ। जोशुआ कहता है क्या आप फिलीपींस से हैं? एंड्री हाँ कहता है। तो जोशुआ कहता है कि ठीक है, मैं 2 सप्ताह के लिए 750 कर सकता हूँ। एंड्री कहता है तुम मजाक कर रहे हो, है ना? जोशुआ कहता है क्या बकवास है, मेरे पास सारा रात करने वाले के लिए समय नहीं है। एंड्री कहता है नहीं, मैं सारा रात करने वाला नहीं हूँ। देखिए आपने $1000 के लिए कमरे का एडवर्टाइज किया, तो मैंने सोचा 2 हफ्ते तो 500 हो गए, समझ में आता है ना? जोशुआ कहता है मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, सुबह के 2 बजे है, मुझे सोने के लिए जाना है। एंड्री कहता है अरे रुको, नहीं नहीं, बात यह है कि मेरे पास केवल $400 है। तो जोशुआ कहता है इसका मतलब है कि आप कमरा नहीं खरीद सकते, जिसका मतलब है कि मैं आपको एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो एंड्री कहता है कि प्लीज हॉलीवुड में इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान मुझे रहने के लिए बस एक जगह की जरूरत है। जोशुआ कहता है क्या आप एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एंड्री कहता है हाँ, इसलिए मैं अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। तो जोशुआ पूछता है क्या तुम्हें सच में पैसा मिलने वाले है? तो एंड्री कहता है हाँ, लेकिन काम पूरा होने के बाद। जोशुआ कहता है ठीक है, हम 2 सप्ताह के लिए 650 कर सकते हैं, यह आखिरी फैसला है। तो एंड्री कहता है लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास केवल 400 है। जोशुआ कहता है तो ठीक है, इसे लो या छोड़ो, मुझे क्या। तभी एंड्री कहता है ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। जोशुआ कहता है ठीक है, हम मेरे घर के पास एक कॉफी शॉप में मिल सकते हैं, आपको मुझे दिखाना होगा कि आपके पास पैसा है या मैं आपको अपने अपार्टमेंट में नहीं आने दे रहा हूँ। एंड्री पूछता है ठीक है, आप बताइए कि कॉफी शॉप कहाँ है? तो जोशुआ कहता है मैं आपको कल कॉल करके बता दूंगा, मैं कल आपको और जानकारी भेजूंगा। एंड्री कहता है ठीक है, लेकिन क्या आप श्योर है कि आप वहाँ होगे? क्योंकि अगर मैं एक बार इस जगह को छोड़ देता हूँ तो मुझे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगा। जोशुआ कहता है यदि आपके पास पैसा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड्री कहता है ठीक है, लेकिन अगर मैं होता तो क्या होता? ऐसे ही वो कुछ कह रहा था, लेकिन जोशुआ कॉल काट देता है। नेक्स्ट डे पहले उस प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जाता है। प्रोड्यूसर उसे कहता है तुम थके हुए लग रहे हो। एंड्री कहता है मैं ठीक हूँ। प्रोड्यूसर कहता है कुछ खाने के बारे में क्या? तभी एंड्री वो मेनू देखकर सोचता है बहुत महंगा है, इसलिए वो कहता है मैंने वास्तव में यहाँ आने से ठीक पहले खा लिया था। तभी प्रोड्यूसर उसे काम के बारे में कहता है और कहता है आप जानते हैं कि हॉलीवुड कितना फेमस है और आप जानते हैं कि हर कोई जो यहाँ काम नहीं कर सकता। जोशुआ कॉल करके एंड्री से कहता है कि 10 मिनट में बोरिस्ता में मुझसे मिलो। एंड्री पूछता है कि वो कहाँ है? जोशुआ कहता है क्या आप पहली बार गूगल मैप का यूज कर रहे हैं? एंड्री कहता है कि नहीं, बात यह है कि मैं अपने मोटेल वापस जा रहा हूँ, क्या हम इसके बजाय सिर्फ 1 घंटे में मिल सकते हैं? जोशुआ कहता है ओह मैं नहीं कर सकता, मेरे पास काम है। तो एंड्री कहता है कि तो ठीक है 30 मिनट में। जोशुआ कहता है क्या आप
श्योर है कि आप 30 मिनट में वहाँ पहुँच सकते हैं? एंड्री कहता है हाँ, मुझे यकीन है, मैं वहाँ रहूँगा। जोशुआ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ दिखूंगा। उसके बाद एंड्री वहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी लेता है। टैक्सी ड्राइवर एक्चुअली वो जोशुआ ही है, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानता। जोशुआ पूछता है आप कैसे हैं? एंड्री कहता है अच्छा, आप कैसे हैं? जोशुआ कहता है अभी दिन की शुरुआत हो रही है, मैं दूसरे टमटम से आ रहा हूँ। एंड्री कहता है ओ, कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं फिलीपींस से हूँ। तो जोशुआ पूछता है आप एल्स में कितने समय से है? तो एंड्री कहता है अभी मेरा दूसरा दिन है। जोशुआ कहता है तो आपका स्वागत है, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? एंड्री कहता है मुझे यह पसंद है, यहाँ हर कोई बहुत दयालु और मददगार है। खैर, एक लड़के को छोड़कर जिससे मैं मिलने वाला हूँ, मैंने उसका एड देखा ऑनलाइन में, तो मैंने उससे कॉल किया, लेकिन एक बेडरूम साथ शेयर करने के लिए यह $1000 प्रति माह था। उसने मुझे बहुत पैसा देने के लिए कहा, लेकिन मुझे 2 सप्ताह के लिए वो रूम चाहिए। मैंने पूछा क्या मैं 500 भुगतान कर सकता हूँ, लेकिन उसने मना किया क्योंकि 500 1000 का आधा है। तो मैंने उसे पूछा क्या आपको पता है उसने कितना कहा? उसने मुझसे $650 देने के लिए कहा। कितना स्वार्थी लालची हरामी इंसान है। तभी जोशुआ कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ नए हो, लेकिन मैं इस बात से बहुत केयरफुल रहूंगा कि मैं दूसरे लोगों के बारे में कैसे बात करता हूँ, यहाँ तक कि लालची स्वार्थी भी। आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं, किसकी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एंड्री कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इस आदमी से मदद की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट वो सच में मेरे पैसे के पीछे ही है। तो एंड्री कहता है 650 2 सप्ताह के लिए यह एक रात में 50 रुपए से कम है। यह दिल बुरा नहीं है, खासकर असुविधा को देखते हुए। किसी को थोड़े समय के लिए अपने साथ रहने देना। इतने में ही एंड्रू से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जोशुआ कहता है कि क्योंकि जिस लालची स्वार्थी इंसान कमीने के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मैं हूँ। यह सुनकर एंड्री हैरान था। तो जोशुआ कहता है मुझे नहीं लगता मुझे आपसे मिलने की जरूरत है। एंड्री कहता है नहीं, मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। ऐसे कहते हुए उसे पैसा देता है और कहता है देखो मुझे बहुत खेद है, मुझे नहीं पता था कि आप है। जोशुआ पैसे को देखते हुए कहता है यह सिर्फ 300 है। तभी एंड्री कहता है मैंने अपना बाकी का पैसा इस हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बाद दूंगा। जोशुआ कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एंड्री कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा। आज की शुरुआत में मैं उस प्रोड्यूसर से मिला और मुझे उसे कुछ पैसा पे करना पड़ा, मैं आपको बाद में दूंगा। तो जोशुआ कहता है तुमने उसे पैसा क्यों दिया? तो एंड्री कहता है क्योंकि मैं इस हॉलीवुड क्लब का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो जोशुआ कहता है कुछ भी। एंड्री कहता है हाँ, मैंने उसे दिया क्योंकि मुझे हॉलीवुड में काम करना है, क्योंकि वो लोग मुझे एक मौका देना चाहता है। जोशुआ कहता है तो इसीलिए तुम्हारे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। एंड्री पूछता है क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ? जोशुआ कहता है हाँ, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं आपके पैसे के पीछे हूँ ना, इसीलिए। एंड्री कहता है सॉरी, अगली बार मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जोशुआ कहता है अगर मैं तुम होते तो मैं बस रुक जाता। उसके बाद जोशुआ कहता है और सुनो, मैं एक लालची और स्वार्थी इंसान हूँ और धोखेबाज भी, इसीलिए सावधान रहना, ठीक है? एंड्री पूछता है आपका क्या मतलब है? तो जोशुआ कहता है मेरा जैसा हॉलीवुड में हर जगह है, मतलब धोखेबाज स्वार्थी ऐसा लोग तो होता ही है। आप जहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ आप सभी को ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। वे आपको धोखा देंगे, आपको सोचने पर मजबूर किया जाएगा। वे आपको हॉलीवुड सपने या जो कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद करेंगे, यह सब दिखाकर आपको लूटेगा, लेकिन हकीकत में वे सिर्फ आपके पैसे के पीछे है। सुनने के बाद वो हॉलीवुड स्कैमर के बारे में सर्च करने लगा और वेबसाइट पर ऐसा बहुत कुछ केसेस उसे मिला जहां लोगों को पैसे के लिए ठगा जा चुका है। यह सब देखकर वो बहुत परेशान में पड़ गया। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है। वो कहता है यह मेरी माँ की बात है, उसने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए कोई वर्ष तक मेहनत किया पैसे के लिए, लेकिन मुझे लगता है अब मैंने सारे पैसे खो दिए हैं। मैं इतना बेवकूफ कैसे हूँ? मुझे नहीं पता मुझे क्या
करना है। ये सभी बातें जोशुआ सुन लेता है। एंड्री कहता है, मैं अपनी माँ के पैसे के बिना फिलीपींस वापस नहीं जाना चाहता। माँ के मेहनत किए हुए पैसे को उन लोगों ने लूट लिया। मुझे उस ठग को ढूंढना है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जोशुआ जो कि अपने बेड पर सो रहा होता है। जोशुआ पूछता है, क्या तुम इसे पंप कर सकते हो? तो वो कहता है, मुझे नहीं आता। तो जोशुआ कहता है, ठीक है, मुझे करने दो। जोशुआ उसे सिखाने के लिए नीचे बैठता है और एंड्री जो कि सैड दिखाई दे रहा था। जोशुआ पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? क्या कोई बात है? एंड्री कहता है, नहीं। फिर कहता है, मैं बस उस समय उन लोगों के साथ तालमेल बिठा रहा था। तुम्हें पता है क्या मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? फिर कहता है, मदद के लिए थैंक्स, मैं अभी इसे खुद कर लूंगा, तुम सो जाओ। जोशुआ को यह पता था कि वो दुखी है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, वैसे भी मैं अभी नहीं सो सकता। ऐसे कहकर उसे मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है और तभी दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। सो गाइस, यही पर ही आज का एपिसोड 1 एंड हो जाती है।